हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। आई स्पेशल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो अपना एज यूजुअल हम लोग डेली करते हैं, पजल सेटिंग का, है ना। और उसका 17th पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 4 पजल करेंगे। 17 टू 4 68 पजल अपनी ओवरऑल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसी सेशन को, जो आपका आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ को मेनली टारगेट करते हो, साथ साथ क्लर्क को भी हम लोग कैरी करेंगे इसमें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा, प्लीज सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट यू वोंट मिस सच नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस चैनल। देखो जी, हम लोग ने करना क्या है। अच्छा, करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है, और वो मेरे साथ रिकॉर्डेड की वजह, जैसे इस चैनल पर मैं रिकॉर्डेड करता हूं आप लोग को, मतलब वीडियोस प्रोवाइड, अगर आप में से कोई भी लाइव पढ़ना चाहता है तो वो मेरे साथ टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पर जुड़ सकता है। डेली शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है रीजनिंग की, जिसमें हम लोग पूरे 35 मार्क्स की तैयारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। ऑलरेडी उसमें मैं 3 सेट करा चुका हूं, 3 या 2 सेट करा चुका हूं। आज तीसरा सेट होगा, आज शाम को 6 बजे तीसरा सेट हम लोग इसमें करेंगे, शाम 6 बजे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बुक का सुपर पास प्रोडक्ट है, जिसमें आप लोग ऑल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऑल एग्जाम से मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बैंक के साथ साथ अन्य अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सेम कॉस्ट, मतलब एक सुपर पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप एक वन टाइम पेमेंट में सारे एग्जाम को कैटर कर सकते हो, बैंकिंग के अलावा भी। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। रीजनिंग के लिए मैं और अर्पित सर इसमें आप लोगों के लिए रहेंगे, जो हम दोनों आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। बैंकिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए संतोष सर रहेंगे और हर्षिता मैम रहेंगी। जीए के लिए प्रिया मैम और पुष्पक सर रहेंगे, और क्वांट के लिए नैन्सी मैम आपकी रहेंगी। ठीक है, अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप 5 रुपए में 5 दिन का फ्री एक्सेस ले सकते हो, जिसमें आपको 5 दिन में ट्रायल मिल जाएगा, 5 दिन का। और इसमें आपके 300+ कोर्सेज रहेंगे, एसएससी, रेलवे, एई, जेई, डिफेंस, टीचिंग और स्टेट एग्जाम। ठीक है, मतलब एक सुपर पास से बैंकिंग के साथ साथ आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, याद रहे। और प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, प्राइस के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कितनी प्राइस है। देखो कैसे करना है, इसमें आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे सर्च बार में जाना, ये सुपर पास लाइव लिखना, वहां पे आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी सुपर पास लाइव की, इस पे क्लिक करिएगा, जॉइन नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे पेमेंट के। अगर आपको ट्रायल वर्जन लेना है, अगर केवल ट्रायल वर्जन लेना है, आप 5 दिन का ट्रायल लेना चाहते हो, तो आप ट्रायल वर्जन भी ले सकते हो, 5 रुपए का कोड यूज कर सकते हो शश। यहाँ पे कूपन का ऑप्शन आएगा, कूपन लगाने के लिए आप इस कूपन को लगाना, तो 5 रुपए से घट के ये प्राइस 4 रुपए समथिंग हो जाएगी। 329 का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये प्राइस आपको समथिंग 300 की हो जाएगी। 1099 से समथिंग अराउंड 980 या 950 के आसपास हो जाएगी, एंड सो ऑन घटती चली जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है, जो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा, 12 महीने का रहेगा, 18 महीने का रहेगा, बैंकिंग के साथ साथ सभी एग्जाम के आपको कोर्सेज इसमें देखेंगे, एसएससी, रेलवे, स्टेट, टीचिंग, सबके। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। और इसमें से आपके 2 बैच जो अपकमिंग बैचेस हैं, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, ये दोनों बैच आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा, बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से पढ़ाऊंगा इसमें मैं, एसबीआई और आईबीपीएस में। और बाकी के बैच आपके अपकमिंग में आएंगे, ये सारे के सारे एनआईसीएल, एओ और एस आरबीआई, आरआरबी क्लर्क, पीओ फाउंडेशन, क्लर्क फाउंडेशन एंड सो ऑन। ये आपके ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैंने लगा रखे हैं ये सब। ठीक है, ये सब ऑनगोइंग बैचेस हैं। उसके बाद आज के सेशन पे आ जाते हैं मुद्दे पे, जो मेन मुद्दा है अपना। मेन मुद्दा क्या है कि आज हम लोग ने क्या करना है, अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्लरिकल प्लस लेवल का रहेगा। लीनियर रो बाई डायरेक्शनल करेंगे, ये भी क्लरिकल प्लस लेवल रहेगा। सर्कुलर प्लस वेरिएबल, जो कि पीओ लेवल रहेगा। और फ्लोर पजल, जो कि पीओ लेवल की रहेगी। तो 4 पजल है हमारे पास, जिसमें से 2 पीओ लेवल है, 2 क्लर्क प्लस लेवल की है। पहली पजल आप लोग के सामने है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और बना के देखें क्या इसका सही सॉल्यूशन बन के आएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, देखते हैं क्या बनेगा। बोला जा रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। जेड 3 राइट में एक्स के, अगर मैंने एक्स को रैंडमली फिक्स कर लिया तो जेड 3 राइट में एक्स के ऐसे बनेगा, ये तो पता है। 3% जेड और डब्ल्यू में आएंगे, तो 3% जेड डब्ल्यू में या तो ऐसे बन सकते हैं, या फिर जेड और डब्ल्यू में 3%, 1 2 एक्स यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। ये 2 पॉसिबल केसेस हैं जेड और डब्ल्यू के लिए, 3 बनाने के लिए। ठीक है, वाई 3 लेफ्ट में डब्ल्यू के, 1 2, वाई 3 लेफ्ट में हो गया डब्ल्यू के, और 1 2, वाई 3 लेफ्ट में हो गया डब्ल्यू के। ठीक है,
वी से थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, वी तीन लेफ्ट में आएगा वाई के, एक दो, वी यहां आ जाएगा, और इसमें एक दो, वी अपना ऐसे आ गया। ठीक है, पांच लोग है यूटी में और टी नेबर है वी का। अच्छा जी, देखो केस नंबर 2 को ना दोबारा से हम थोड़ा इधर स्पेस में बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मुझे लग रहा है कम रह जाएगी। तो इसको थोड़ा स्पेस लेके बनाते हैं, और यहाँ पे आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जेड तीन राइट में एक्स के, तो जेड तीन राइट में था एक्स के, तो एक दो तीन, जेड तीन राइट में हो गया एक्स के। 3% जेड डब्ल्यू में आने थे, एक दो तीन, जेड डब्ल्यू में तीन ऐसे कर दिए मैंने। उसके बाद बोला वाई तीन लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो एक दो, वाई तीन लेफ्ट में हो गया डब्ल्यू के, और वी तीन लेफ्ट में था वाई के, तो एक दो, वी तीन लेफ्ट में हो गया वाई के। दोनों ही केसेस में हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, बोलता है पांच लोग आएंगे यूटी में और टी नेबर है वी का। अब इस केस में टी नेबर वी का ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, और यू और टी में पांच आएंगे, तो इस केस में टी वी का नेबर कहीं भी हो सकता है। तो टी और वी नेबर बनेंगे, देखेंगे कैसे बनेंगे, और यू और टी में पांच लोग आएंगे, देख लेंगे कैसे बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले केस में एक दो तीन चार पांच, यू यहां भी आ सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X, W नेबर नहीं है X का, तो यहां तो W और X नेबर बन रहे हैं, तो ये केस तो गलत ही हो गया, इस केस को तो छोड़ ही दो। ऊपर वाले केस में हम लोग को गेम खेलना है। ठीक है, 9% सिट टू द राइट ऑफ यू, केवल 9 लोग यू के राइट में, ओनली 9% सिट टू द राइट ऑफ यू। अब देखो यू और टी में पांच आने थे, टी अगर ये गया तो एक दो तीन चार पांच, यू अगर यहां रखता हूं तो क्या यू के राइट में 9 लोग बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 बन रहे हैं। तो इसका मतलब केस नंबर 1 में यू जो है टी के लेफ्ट नहीं जा सकता, टी के राइट में जाएगा, टी के राइट में जाएगा। तो यू और टी में पांच, एक दो तीन चार पांच, दो और तीन पांच, यू ऐसे हो गया, और इसके राइट में 9 आएंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 9 लोग ऐसे हो गए। ठीक है, टी और वी नेबर हो गए, यू और टी में पांच आ गए। आगे देख लेते हैं। एस इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, और आर सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। अब आर किस कोने से दूसरे पे होगा पता नहीं, क्योंकि यहां का तो पता है कि यहां पे और बढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां का नहीं पता। तो आर के या तो लेफ्ट में एक होगा या राइट में एक होगा, क्योंकि सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट का मतलब यही होता है कि उसके अगल बगल में एक एक आए। ठीक है, और एस इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, और एस क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में आएगा आर के, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तीन लोग है एस और क्यू में, एस और क्यू में तीन लोग बनेंगे, एक दो तीन, पता नहीं कैसे बनेंगे लेकिन बनेंगे जरूर। 1% एस और पी में बैठा है, एस और पी में एक है, और पी हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीमेंट ऑफ द रो, एस और पी में भी एक आएगा, एस और पी में एक आएगा, और पी कोने पे बैठा नहीं है, पी कोने पे बैठा नहीं है। क्या करा जाए, हाँ जी, क्या करा जाए बताओ। तो मेरे को अभी आर एस क्यू एस पी से रिलेटेड इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओनली 9% राइट ऑफ यू हो गया, एस इमीडिएट लेफ्ट में आर के, आर सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, 3% एस और क्यू में आएगा। कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा है, जेड तीन राइट में हो गया एक्स के। ठीक है, और 3% आएंगे जेड डब्ल्यू में, 3% आते जेड डब्ल्यू, वाई तीन लेफ्ट में होगा डब्ल्यू के। ठीक है, सही है, वाई पांचवा है, वाई सेट फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। अच्छा, वाई के लिए ये लाइन हमने मिस कर दी, देखो वाई सेट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वाई पांचवें नंबर पे लेफ्ट हैंड से, तो एक दो तीन चार पांच, मतलब वाई के अब लेफ्ट में और नहीं भर सकते, तो वाई अपना ऐसे ही रहेगा। तो अरेंजमेंट आपका यही बनेगा, अरेंजमेंट यही बनेगा। आपको अब ये आर को फिक्स करना है ना, तो आर अपना सेकंड है किसी कोने से, तो लेफ्ट कोने से तो बनेगा नहीं, तो आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे, और एस इमीडिएट लेफ्ट में आर के, यहां पे बोला था उसने कि एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो एस अपना यहां आ जाएगा, एस इमीडिएट लेफ्ट में हो गया आर के। ये फिक्स, ये फिक्स, एस और क्यू में तीन होंगे, तो एक दो तीन, क्यू अपना यहां बन जाएगा इस तरीके से, ये भी फिक्स। और एस और पी में एक आएगा, और पी कोने पे है नहीं, तो पी आर के इधर राइट में नहीं आएगा, तो पी अपना यहां जाएगा, एस और पी में एक हो गए। तो इस तरीके से आपका सही अरेंजमेंट बनेगा, अगर आपने ऐसा बनाया तो बिल्कुल सही है। वो ना थोड़ा सा फोकस वाली बात है, अगर आपने एक लाइन मिस कर दी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपने भी अगर ऐसा बनाया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कितने लोग रो में बैठे हैं, तो रो में कितने हैं, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तीन 12, दो 14, 16, दो 18, 18 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। पी की पोजीशन क्या है, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से पी की देखूंगा, एक दो तीन चार पांच, पांचवा है राइट हैंड ऑफ द रो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला पजल है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लीनियर रो का है ना, जो कि बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे एक नोट दे रखा है, नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट वाले भी साथ में नहीं बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी पजल है, देखते हैं क्या बनेगा। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग बना के देखिए क्या बनेगा। 8 लोग एस से लेकर जेड तक लीनियर रो में बैठे हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, मतलब 4 लोग नॉर्थ देखेंगे और 4 लोग साउथ देखेंगे, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन, दो से ज्यादा जो लोग साथ बैठे ना सेम नहीं कर रहे हैं,
और कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। टी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो एक कोने से मैंने यहां से मान लिया टी तीसरे नंबर पे ऐसे आ रहा है, तीसरे पे आ गया तो 5 लोग इधर आएंगे, 4 5 6 7 8, केस 1 ही हो गया। ऐसा भी हो सकता है टी तीसरे नंबर पे ऐसे आ जाए और 4 5 6 7 8 ये हो जाए, तो केस 1 और 2 ऐसे बन गए, ठीक है। और इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इमीडिएट नेबर ऑफ टी जो है ना, टी के जो दोनों नेबर हैं, ये दोनों कहां करेंगे, अपोजिट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अभी देख लेंगे कैसे करेंगे, होल्ड पे रखते हैं थोड़ा सा। 2 पर्सन सिट बिटवीन टीएस, टीएस में दो आएंगे तो टीएस में दो ऐसे बनेंगे और टीएस में दो ऐसे बनेंगे, ठीक है। और एस हु इज फेसिंग साउथ, एस कहां पे कर रहा है, साउथ कर रहा है, एस साउथ कर रहा है। वाई और वी लेफ्ट और राइट एंड, राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, है ना। तो वाई और वी एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, लेफ्ट और राइट पे रेस्पेक्टिवली। तो वाई अपना लेफ्ट एंड पे आएगा रो के और वी यहां आएगा, वी यहां पे आएगा, वाई अपना यहां पे आएगा, ठीक है। एंड फेस साउथ एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। तो वाई करेगा साउथ दोनों ही केस में और वी करेगा नॉर्थ दोनों ही केस में, ठीक है। क्योंकि ये कंफर्म पॉइंट था, डेफिनेट पॉइंट था। जेड इमीडिएट नेबर है टी का एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। जेड इमीडिएट नेबर है टी का, अच्छा जेड टी का इमीडिएट नेबर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू यहां भी आ सकता है। और जेड इमीडिएट, देखो जेड अगर यहां रखा तो यू के पास नहीं आ पाएगा, तो जेड इमीडिएट नेबर ऐसे बनेगा टी का, और इमीडिएट लेफ्ट में यू के तो यू आएगा यहाँ पे। इस केस में जेड इमीडिएट नेबर टी का ऐसे बनेगा और यू आएगा यहाँ पे, है ना। अब जेड इमीडिएट नेबर हो गया टी का और इमीडिएट लेफ्ट में है यू के, यू हु फेसेस नॉर्थ, तो यू नॉर्थ कर रहा है, ये केस गलत हो जाएगा क्योंकि यू के इमीडिएट राइट बनेगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब आपके पास एच टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड थे, एक्स यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि एक्स और वाई वो हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव वाले, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और अब कौन बचा, एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एच टी यू वी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू कोई भी कंजिक्यूटिव साथ में नहीं आ रहे। डब्ल्यू सेम डायरेक्शन कर रहा है वी की तरह, तो वी नॉर्थ है तो डब्ल्यू वी नॉर्थ करेगा। और टी के नेबर अपोजिट कर रहे थे, टी का एक नेबर नॉर्थ है तो एक करेगा साउथ। एक्स साउथ कर रहा है तो एक्स को साउथ करा दो, तो देखो 1 2 3 4, 4 साउथ हो गए, 4 नॉर्थ हो गए, इस तरीके से। तो इजी पजल थी, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, आराम से आप इसको बना सकते थे 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो, ये कॉन्जिक्यूटिव वाले का भी कोई ज्यादा रोल रहा नहीं इसमें, केवल एक लास्ट लाइन में रोल रहा जो एक्स को फिक्स करने का था, बाकी कुछ रोल था नहीं इसका इतना। चलो, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अब क्वेश्चन लेंथी दे रखा है तो कहीं ना कहीं पर टफ बना दिया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। वाई ओनली नेबर है डब्ल्यू का, तो वाई ओनली नेबर है डब्ल्यू का, ये तो गलत है क्योंकि डब्ल्यू का दो नेबर है वाई और टी, तो वाई ओनली नेबर नहीं है। अगर आपको बोलता कि डब्ल्यू ओनली नेबर है वाई का तो सही होता, ठीक है। 4 लोग टीवी में आएंगे, टीवी में 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो करेक्ट है ना। ये इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट क्योंकि वाई ओनली इमीडिएट नेबर नहीं है डब्ल्यू का, वाई ओनली इमीडिएट नेबर नहीं है। एक्स सेकंड राइट में है यू के, तो एक्स सेकंड राइट में यू के, ये भी करेक्ट है। और डब्ल्यू जेड के बीच में जो बैठे हैं वो यू एक्स के समान है, तो डब्ल्यू जेड में एक, यू एक्स में एक, ये भी आपका करेक्ट है। तो ओनली इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए, और आपको यही बताना था इनकरेक्ट। टी की पोजीशन एस के रेस्पेक्ट में, तो एस के रेस्पेक्ट में 1 2 3 राइट आ रहा है क्योंकि साउथ कर रहा है, तो 3 राइट का मतलब है ऑप्शन नंबर ई। चलिए, अगली पजल आप लोग के सामने है जिसमें 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं सेंटर फेस करते हुए, सभी लोग अलग अलग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर नूडल सैंडविच मोमो राइस पास्ता टैकोस एंड सो ऑन। 2 से 3 मिनट का टाइम है, बना के देखो क्या बन सकता है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 8 पर्सन एच यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं ये 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2, केस नंबर 1, एंड लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। सभी लोग अलग अलग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। पहली लाइन बोलता है जो राइस प्रिपेयर कर रहा है ना वो इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू, डब्ल्यू हु बर्गर। अरे बाप रे बाप, देखो इस लाइन को पहले डब्ल्यू बर्गर फिक्स करो, पहले डब्ल्यू बर्गर फिक्स कर दिया, ठीक है। राइस इमीडिएट राइट में है उसके, किसके इमीडिएट राइट में, राइस वाला जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, तो डब्ल्यू को फेस ये कर रहा है तो राइस इसके इमीडिएट राइट में ऐसे बन जाएगा, तो राइस इमीडिएट राइट में हो गया उसके जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, डब्ल्यू को फेस ये और इसके इमीडिएट राइट में राइस हो गया, ठीक है। एस मोमोज बनाता है और एग्जैक्टली बीच में है डब्ल्यू और वी के, अब पता नहीं कैसे बनेगा, इसको रखो जरा। एस मोमोज बनाता है, एस क्या बनाता है, मोमोज, और
एग्जैक्टली बीच में डब्ल्यू और वी के, डब्ल्यू वी के ठीक बीच में आएगा एस, डब्ल्यू वी के ठीक बीच में। देख लेंगे कैसे बनेगा। एस नीदर एस सिट नीदर एडिशन टू द वन हु कुक्स राइस नॉर सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु कुक्स राइस। ठीक है, एस एक तो राइस वाले के पास नहीं आएगा, एस और राइस एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, नॉर सेकंड लेफ्ट में राइस के, तो एस इन दो से कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि एस यहां से कैंसिल और एस अपना यहां से कैंसिल, एस इन दो जगह से कैंसिल है। ठीक है, इन दो जगह से एस को मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सेकंड राइट में है नहीं और आपका राइस के बगल में है नहीं, है ना, क्योंकि एस सेट नीदर एडजेसेंट टू द वन हु कुक राइस, एडजेसेंट नहीं तो मतलब यहां से भी कैंसिल हो गया, एस मतलब एक दो तीन, इन तीन जगह से कैंसिल हो गया। नॉर्थ सेकंड लेफ्ट में राइस वाले के, तो मतलब एस तीन जगह से कैंसिल है। अब देखो एस को यहां रखता हूं मोमोज, तो डब्ल्यू ये के तो वी यहां आएगा, एस एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, है ना। एस को यहां रखता हूं तो अपना वी यहां पे आ जाएगा, तो ये भी एग्जैक्टली बीच हो गया। और एस को यहां रखा मैंने, तो डब्ल्यू एस में अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब डब्ल्यू और डब्ल्यू एस में एक आ गया, तो एस और वी में एक आएगा, तो एस अगर यहां आएगा तो वी अपना फिर यहां यहां आएगा, है ना। तो तीन पॉसिबल केसेस है मेरे पास तीन पॉसिबल केसेस है। अभी थोड़ा सा समझ जाते हैं और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू में जितने आएंगे, एस और डब्ल्यू में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, एस बिटवीन वी एंड जेड, तो वी और जेड में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ एस एंड जेड, जब एस और जेड दोनों के लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, तो जब एस और जेड दोनों के लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो ये लाइन थोड़ी अच्छी दिख रही है, ये लाइन क्या, ये पजल ही अच्छी दिख रही है, इसको अभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, टी हु कुक्स पिज्जा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, टी पिज्जा बनाता है ना, और जेड के अगल बगल बैठा है, जेड का नेबर है। ठीक है जी, वाई डज नॉट कुक राइस, वाई जो है राइस नहीं बनाता, वाई क्या नहीं बनाता, राइस नहीं बनाता है। एंड सिट थर्ड राइट ऑफ द वन हु कुक सैंडविच, और वाई तीन राइट में है सैंडविच के, एक दो तीन, वाई तीन राइट में आएगा सैंडविच के। ठीक है, पास्ता तीन लेफ्ट में है नूडल्स के, पास्ता तीन लेफ्ट में आएगा नूडल्स के। ठीक है, पास्ता एक दो तीन लेफ्ट में आएगा नूडल्स के। और यू डज नॉट कुक टैकोस, यू टैकोस बनाता नहीं है, टैकोस होता क्या है वैसे भाई। एंड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वी, और यू और वी साथ आएंगे भी नहीं, यू और वी साथ नहीं आएंगे। ठीक है, एक्स डज नॉट कुक पास्ता, और पास्ता एक्स बनाता नहीं है, एक्स जो है पास्ता नहीं बनाता। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें अगर मैं ऐसे करके चलूं, जैसे डब्ल्यू यहाँ पे है, लेट से डब्ल्यू अगर यहाँ पे है, उसने कहा था एस मोमोज एग्जैक्टली बीच में आएगा डब्ल्यू वी के, तो एस अगर मैंने यहाँ रखा सपोज है, तो डब्ल्यू एस में जीरो हो गए, तो एस और वी में जीरो होंगे, तो एस एग्जैक्टली बीच में आ गया डब्ल्यू वी के। तो अब एस और डब्ल्यू में कितना आ रहा है, एस और डब्ल्यू में जीरो आ रहा है, तो वी जेड में जीरो आना चाहिए, जेड अपना यहाँ आ जाएगा, इस हिसाब से आना चाहिए। एस के लेफ्ट से देखने को कह रहा है, तो छोड़ो ना, एस के लेफ्ट से मैं क्यों देखूं, एस और डब्ल्यू में जितने लोग बोले उतने वीजेड, तो एस के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो एस और डब्ल्यू में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वी जेड में जीरो आना चाहिए, जेड के लेफ्ट से, जेड यहां रखूंगा तो जेड वी में जीरो हो जाएगा जेड के लेफ्ट से, तो पॉसिबल तो है। अच्छा, तो एस को अब मैं एक जगह यहां भी रख के देख सकता हूं, अगर मैं एस को यहां रखता हूं सपोज दैट, तो एच डब्ल्यू में अभी जीरो आ रहा है एस के राइट से, तो वी जेड में भी और एक मिनट, ये वी अपना कहां आएगा, एस डब्ल्यू वी के बीच में, तो वी अपना कंफर्म यहां आएगा। ठीक है, अब एस के राइट से देखो कि एस और डब्ल्यू में जीरो आ रहा है एस के राइट से, उसने लेफ्ट कहा था मैंने राइट कर दिया, तो वी और जेड में जेड के राइट से जीरो आना चाहिए, जेड राइट में आएगा, जेड राइट में आएगा, यहां पे रख सकता हूं, तो जेड और वी में भी जीरो हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, और जेड के बगल में टी पिज्जा यहां पे आ जाएगा, पॉसिबल तो है। तो चीजें पॉसिबल तो बनती हुई चल रही हैं। ठीक है, तो एस के लिए भी दो जगह मैंने कंफर्म कर ली है, एस यहां भी आ सकता है और एस यहां भी आ सकता है। अच्छा, अब एस को मैं एक यहां भी रख सकता था कि डब्ल्यू और एस में अगर एक आ रहा है तो एस और वी में एक आएगा, तो वी अपना यहां बनेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एस डब्ल्यू में एस के लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, एस के लेफ्ट से एस डब्ल्यू में एक आ रहा है, तो जेड और वी में एक आएगा जेड के लेफ्ट से, तो जेड आएगा यहाँ पे, जेड के लेफ्ट से जेड और वी में एक हो गया, जेड और वी में एक हो गया जेड के लेफ्ट से। ठीक है, और जेड और टी पिज्जा यहाँ, तो देखो पॉसिबिलिटी तीन बनी रही है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं ना तीनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ और जल्दी जल्दी खेलेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे सोचने में तो बर्बाद हो जाएंगे फिर। तो एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं जिसमें 8 लोग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8। ठीक है, और इसमें आपका ये डब्लू बर्गर तो फिक्स था, यहाँ पे डब्लू बर्गर फिक्स था, और उसके बाद आपका ये राइस अपना 3 लेफ्ट में यहाँ पे फिक्स था। ठीक है, एस अपना एक यहाँ रहा था, डब्लू एस मतलब मोमोज हो गए। ठीक है, तो एस एग्जैक्टली बीच में डब्ल्यू वी के, तो डब्ल्यू वी के बीच में है तो एस यहाँ है, तो वी अपना यहाँ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता था कि डब्ल्यू बर्गर अपना यहाँ कंफर्म था ही, डब्ल्यू बर्गर कंफर्म था, और राइस अपना यहाँ पे कंफर्म था। ठीक है, एस अपना यहाँ भी आ सकता था, एस मोमोज, तो एस एग्जैक्टली बीच में डब्ल्यू वी के, तो वी अपना यहाँ जाएगा। और एक केस ये भी हो सकता है, केस नंबर 3 अपना, कि एस में यहाँ रख दूं, क्योंकि एस 1 2 3 इन 3 जगह पे नहीं आना था, तो एस यहाँ रख दिया, एस एग्जैक्टली बीच में डब्ल्यू वी के, तो एस ये के, तो वी अपना यहाँ जाएगा इस हिसाब से। और एस में क्या आएगा, मोमोज आएगा, एस में मोमोज आ गया। ठीक है, चलो, तो एस एग्जैक्टली बीच में आ गया डब्ल्यू वी के सब में। उसने कहा जितने एच डब्ल्यू में उतने वी जेड, तो एस के लेफ्ट से देखूंगा एच डब्ल्यू में 0, तो वी जेड में 0 होना चाहिए जेड के लेफ्ट से, तो जेड को रखूंगा यहाँ पे, तो जेड के लेफ्ट से जेड वी में 0। ठीक है, ये हटा दे रहा हूं जरा। ठीक है, और आपको ये बोला था कि जेड के बगल में टी पिज्जा आएगा, जेड के बगल में टी पिज्जा ऐसे बन सकता है, टी पिज्जा ऐसे बन गया। ठीक है, यहां देखो एच डब्ल्यू में 0 है ना, एस के लेफ्ट की जगह एस के राइट देख लो, क्योंकि उसने लेफ्ट बोला है, आप राइट देखो, एस के राइट से एच डब्ल्यू में 0 आ रहा है, तो वी जेड में 0 आना चाहिए जेड के राइट से, क्योंकि आप लेफ्ट का राइट कर दे रहे हो, तो जेड आएगा राइट में, है ना, तो जेड के राइट से देखा जेड वी में 0, और जेड और टी पिज्जा साथ आएंगे, जेड ये गया तो टी पिज्जा अपना यहां आ जाएगा, टी पिज्जा अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला देखो, यहाँ पे आप एस और डब्ल्यू में कितना आ रहा है, एस के लेफ्ट से, एस के लेफ्ट से आ रहा है आपका 1, तो वी जेड में 1 आएगा जेड के लेफ्ट से, तो जेड को यहाँ रखूंगा, तो जेड के लेफ्ट से जेड वी में 1, और टी पिज्जा इसके बगल में ऐसे आ जाएगा, टी पिज्जा इसके बगल में ऐसे आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया, और जेड वाला हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को कि नूडल्स के 3 लेफ्ट में पास्ता है, तो नूडल का रखू, नूडल रखूंगा 1 2 पास्ता नहीं आएगा, नूडल रखूंगा 1 2 पास्ता आ जाएगा। अच्छा, नूडल यहाँ आ सकता है, और नूडल यहाँ रखूंगा 1 2 पास्ता नहीं बनेगा, और नूडल यहाँ रखूंगा 1 2 पास्ता। ठीक है, नूडल पास्ता के लिए भी 2 जगह है। वाई राइस करता नहीं है, सैंडविच के 3 राइट में वाई आएगा, तो यहाँ सब तो पर्सन आ गए, वाई राइस सैंडविच के 3 राइट में वाई आएगा। सैंडविच कहाँ रखा जाए, वाई अगर यहाँ रखा तो सैंडविच यहाँ आ जाएगा, सैंडविच यहाँ रखा तो 1 2 नहीं, वाई राइस में आ नहीं सकता है, तो वाई इन दोनों में से आएगा, कहीं पे इन दोनों में से वाई आएगा, और वाई अगर यहाँ रखा तो 1 2 सैंडविच जेड में जाएगा, और वाई यहाँ रखा तो 1 2 सैंडविच आ नहीं सकता, तो इस केस में तो कंफर्म हो गया कि सैंडविच कहाँ पे आएगा। देखो, सैंडविच की 3 राइट में वाई है ना, वाई रखूँ, वाई अगर यहाँ रखूँ तो 1 2 सैंडविच इधर आएगा, पॉसिबल नहीं है, और वाई यहाँ रखूँ तो 1 2 सैंडविच आएगा, और वाई में राइस आ नहीं सकता, तो वाई अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और 1 2 छोड़ के सैंडविच अपना जेड में आएगा, सैंडविच अपना जेड में आ गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, और इधर देखना टी जेड वी एस डब्ल्यू है ना, वाई को अगर मैं यहाँ, वाई को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 सैंडविच नहीं बनेगा, और वाई को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 सैंडविच नहीं बनेगा, तो मतलब वाई यहाँ से आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है, और यहाँ रखूंगा वाई को, तो अपना 1 2 सैंडविच नहीं आएगा, और यहाँ रखूंगा तो 1 2 सैंडविच नहीं आएगा, तो वाई अपना कंफर्म यहाँ पे ही आएगा, फिर वाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे रखने से 1 2 सैंडविच नहीं आ रहा, और यहाँ रखने से 1 2 सैंडविच नहीं आ रहा, तो वाई यहाँ आएगा, सैंडविच अपना वी में आ जाएगा, सैंडविच अपना वी में आ गया। और इस केस में देखना कहाँ पे आएगा, पजल अच्छी है यार ये, वाई राइस में आएगा नहीं, वाई को यहाँ रखूंगा 1 2 सैंडविच नहीं बनेगा, तो वाई यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ रखूंगा वाई को, तो 1 2 सैंडविच अपना जेड में आ जाएगा, सैंडविच अपना जेड में आ गया। ठीक है, चलो, ये भी हो गया, वाई राइस हो गया, सैंडविच वाला पॉइंट हो गया। यू और वी साथ में नहीं आने, तो वी के बगल में यू नहीं आएगा, तो कोई जगह बची नहीं है यू को रखने की, तो ये केस गलत है ना, यू के बगल में वी नहीं आएगा, तो ठीक है, यू इन दोनों में से आ जाएगा, और इस केस में यू अपना यहाँ आ जाएगा या राइस में आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। अच्छा जी, यू में टैकोस नहीं आएगा, तो टैकोस ठीक है, देखते हैं। नूडल्स के 3 लेफ्ट में पास्ता जाएगा, अब नूडल्स के 3 लेफ्ट में पास्ता कैसे करें, नूडल्स को यहाँ रखूंगा तो 1 2 पास्ता हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और नूडल्स को यहाँ रखूंगा तो 1 2 पास्ता नहीं होगा, और नूडल्स को यहाँ रखूंगा 1 2 पास्ता नहीं होगा, तो नूडल्स अपने इधर वी में ही आएगा, नूडल्स यहीं आएगा, 1 2 पास्ता अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखना, नूडल्स को जैसे वाई में रखा तो 1 2 पास्ता नहीं बनेगा, नूडल्स को यहाँ रखा तो 1 2 पास्ता नहीं बनेगा, और नूडल्स को यहाँ रखा 1 2 पास्ता नहीं बनेगा, तो ये केस गलत हो गया। तो केस आपका ये 1 वाला ही सही जाएगा, पास्ता में एक्स नहीं आना, तो पास्ता में एक्स नहीं आएगा, तो एक्स कहाँ पे आ सकता है,
एक्स केवल राइस में ही आएगा और राइस के लिए एक्स मना किया नहीं था। अब कौन रह गया, यू में टैकोस नहीं आएगा, तो यू कहाँ पे नहीं आना था, यू वी के पास आना नहीं था, तो यू पास्ता में आ जाएगा और अपना टैकोस आ जाएगा वाई में। ये अपना अरेंजमेंट सही बन गया भाई। केस नंबर 1 अच्छी पजल थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, और आई होप आपने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है, मुझसे जल्दी ही बना लिया होगा, उम्मीद करता हूं। कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, कौन सा सही नहीं है फाइनल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में। जेड नूडल बनाता है तो जेड सैंडविच बना रहा है, तो ये वाला क्या है, नॉट ट्रू है। वी इमीडिएट राइट में एस के, वी इमीडिएट राइट में एस के, ये वाला तो ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। और ये क्या है, नॉट ट्रू। यू पास्ता, यू पास्ता बना रहा है, ये भी ट्रू है ना। और टी सेकंड राइट में है जो वाई को फेस कर रहा है, वाई को फेस ये कर रहा है, टी सेकंड राइट में, ये भी क्या है, ट्रू है। तो जेड नूडल क्या है, जेड सैंडविच बना रहा है, तो ये नॉट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन थर्ड राइट में है, राइस के। तीन राइट में कौन है, राइस के। तो राइस के तीन राइट में अगर मैं देखूंगा 1 2 3, डब्लू बर्गर आ रहा है, डब्लू सही है और बर्गर भी सही है, तो दो तरीके से दे रखा है ए और बी, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 स्टोरी बिल्डिंग का है और फ्लोर बेस्ड पजल है, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। सभी लोग ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ इसको। चलिए पहले तो 10 फ्लोर बना लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इस तरीके से मेरे पास ये 10 फ्लोर बन के आ गया और मुझे इन 10 फ्लोर पे पर्सन को फिक्स करना है। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। टी फ्लोर नंबर उस पे रहता है विच इज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ यू। मतलब टी उस पे रहेगा जो यू के फ्लोर का दुगना होगा, और यू हु लिव्स अबव सेकंड, यू 2 के ऊपर है। अगर यू को 3 पे रखा तो 3 का दुगना 6 होगा, तो टी अपना यहां आ जाएगा, है ना, क्योंकि टी जो है उस फ्लोर पे दुगना है यू का, तो यू का 3 का दुगना 6 और यू 2 से ऊपर रहेगा, है ना, तो 2 से ऊपर 3 हो गया। अगर यू को 4 पे रखता हूं तो 4 का डबल 8 ये बनेगा, और 5 पे रखूंगा यू को तो 5 का डबल 10 ये बनेगा। तो यही 3 केस हैं और कोई केस बनेगा नहीं इन 3 के अलावा। ठीक है, नंबर पर्सन लिविंग बिटवीन टीयू, टीयू के बीच में जो लोग रहते हैं वो एक ज्यादा है, n+1 है टी और यू में, एक ज्यादा है यूवी से, तो यूवी में कितने आएंगे, n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। और वी हु लिव्स बिलो यू, और वी जो है यू के नीचे रहेगा। अब देखो टीयू में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यूवी में कितना आएगा, 1 आएगा। टीयू में कितना आ रहा है, 1 2 3, तो यूवी में कितना आएगा, 2 आएगा। और टीयू में कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4 आ रहा है, तो यूवी में 3 आएगा, 1 2 3, यूवी में 3 आ गया, बात खत्म हो गई। 5 फ्लोर वी क्यू में आएंगे, वी क्यू में 1 2 3 4 5, वी क्यू में 5 हो गए, 3 4 5, वी क्यू में 5 हो गए। अच्छा वी तो सब में इधर ही आ रहा है, तो वी क्यू में 5 ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और क्यू एग्जैक्टली बीच में टीएस के, क्यू टीएस के एग्जैक्टली बीच में, तो क्यू अगर ये गया तो एस यहाँ आएगा, तो क्यू टीएस के बीच में हो गया। क्यू टी और एस के बीच में तो ऐसे हो गया, और क्यू टी और एस के बीच में, तो क्यू टी में कितने आ रहे हैं, 2, तो क्यू एस में 2 आएंगे, ऐसे हो गया। तो क्यू टी और एस के एग्जैक्टली बीच में आ गया तीनों केसेस में। ठीक है, वाई आर के ऊपर है बट जेड के नीचे, जेड वाई आर बनाना है। क्या बनाना है, जेड वाई आर बन सकता है बहुत तरीके से। एंड नन ऑफ देम लिव्स अबव द 7th फ्लोर, तीनों में से कोई भी 7 के ऊपर नहीं, तो 7 के नीचे आएंगे, तो 7 के नीचे जेड वाई आर, 7 के नीचे जेड वाई आर, और 7 के नीचे जेड वाई और आर। ठीक है, जितने लोग जेड और वाई में हैं, एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन जेड वाई एज अबव डब्ल्यू। जेड वाई में 0 है तो डब्ल्यू के ऊपर 0 होगा। जेड वाई में कितना आ रहा है, जेड वाई में 1 आ रहा है, तो डब्ल्यू के ऊपर कितना होगा, 1 होगा। और जेड और वाई में कितना आ रहा है, 1 और 1 2 आ रहा है, तो डब्ल्यू के ऊपर कितना होगा, 2, 1 और 1 2, डब्ल्यू यहां आ जाएगा। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस के बीच में 2 से ज्यादा लोग आएंगे, तो डब्ल्यू और एस के बीच में 1 ही आ रहा है, 2 से ज्यादा नहीं है, ये गलत। यहाँ पे डब्ल्यू एस के बीच में 2 ही आ रहे हैं, ये भी गलत, क्योंकि मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3 चाहिए डब्ल्यू एस में, तो 1 2 3 ये वाला सही है। और एक पर्सन कौन बचा है अपना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स रह गया, एक्स अपना यहां आ जाएगा, एंड केस नंबर 3 इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग ने मुझे अब होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना जहां कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।